हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बिहार डिलेट का जो सोशल साइंस टॉपिक हो रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो टॉपिक है, और इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था। और इसे सबसे पहले हम इसमें थ्योरम कराएंगे और थ्योरम के बाद फिर आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अमेरिकन रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकन रिवोल्यूशन जो एक्ट था, कब ये पारित हुआ था? तो देख लीजिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 के बीच हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो ये हुआ था 1785 से लेकर 1783 के बीच हुआ था, जब 13वीं ब्रिटिश उपनिषद ने ब्रिटेन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष किया। तो यह संघर्ष मुख्य रूप से इंग्लैंड की उपनिवेशित नीति, उच्च कराधीन और उपनिवेशों की स्वतंत्रता की इच्छा के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। कौन सा सरकार था? ब्रिटिश सरकार, जो कि 13वीं उपनिवेशित ब्रिटिश स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हुआ था। अब इसका कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था, उसको ध्यान समझिएगा। अगर मुख्य कारण की बात करें तो पहला आता है उच्च कराधान, जिसको टैक्सन ऑफ द विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटेन ने अमेरिका उपनिवेश पर कई कर लगाए, जैसे स्टॉम्प एक्ट, टाउन्स एक्ट और चाय कर यानी कि टी एक्ट, लेकिन उपनिवेश ब्रिटिश के संसद के अधीन का अधिकार नहीं था। दूसरा बात करें, दूसरी जो बातें हैं वह है ब्रिटिश शासन की दमतक नीति। ब्रिटिश शासन की दमतक नीति क्या कहता है कि ब्रिटिश शासक ने उपनिवेश की स्वतंत्रता प्रतिनिधित्व किया था और व्यापार यात्रा पर कठोर नियंत्रण लगा दिया था। ये कारण था किसका? ब्रिटिश शासन का। उसके बाद क्या था? वैचारिक प्रभात, यूरोपीय वैदिक आंदोलन जैसे कि निरंकुश के खिलाफ विचार, स्वतंत्रता के अधिकार और परिकल्पना ने अमेरिका उपनिवेश में इस तरह का संघर्ष को जन्म दिया था। अब इसका कुछ घटनाएं घटी थी, वो घटना क्या है ध्यान समझिएगा। घटना कहता है कि लकिंगस्टन और कॉन्ड्रोलिनी की लड़ाई 1775 में हुआ था। कब हुआ था? लकिंगस्टन एंड कॉन्फ्रोट की लड़ाई जो हुआ था 1775 में। यह युद्ध संग्राम का पहला सैन्य संघर्ष था। इसके निवास संघर्ष और 1776 में यानी कि 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित एक दस्तावेज के माध्यम से 13 उपनिषद को स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। इस दस्तावेज में मनुष्य की प्रकृति अधिकार की बात की गई है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। सभी को क्या है? अपने अधिकार दिया है। जीवन जीने का अधिकार, कहीं पे जाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सब अपने अपने हिसाब से संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार दिया गया था। उसके बाद यॉर्कटाउन की लड़ाई, ये हुआ था 1781 में। यह निर्णायक युद्ध था जिसमें ब्रिटेन जनरल कॉर्नवालिस ने अमेरिका और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ संपन्न किया, इसके युद्ध की भी समाप्ति कर दी। ये सब करने के बाद क्या परिणाम निकलता है? तो इसका परिणाम क्या निकलता है ध्यान समझिएगा। वाशिंगटन के नेतृत्व, ये वाशिंगटन, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। तो ये वाशिंगटन के नेतृत्व में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका सेना का जनरल नियुक्त किया गया था। वह अंत अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। उसके बाद परिणाम हुआ विनियम, जिसको ट्रीटी ऑफ द पेरिस बोलते हैं। 1783 में ब्रिटेन ने अमेरिका का स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। और ब्रिटेन कहा कि नहीं, अब अमेरिका जो है चलिए अब स्वतंत्रता हो गया, आज़ाद हो गया, अब अपना जो मन करे वो करे, तो आज़ादी दे दिया था। अब आता है संविधान और संघ। 1787 में अमेरिका संविधान का निर्माण हुआ, जो आज भी देश की सर्वोच्चतम कानून की व्यवस्था है। ये सब करने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। प्रभाव, वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। इस संघर्ष ने अन्य उपनिवेशित देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लहर पैदा की। संविधान की विचारधारा, इस संघर्ष के लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार महत्व को बढ़ावा दिया, जो बाद में अन्य देश की प्रेरणा का स्रोत बने, जो इस प्रेरणा को दूसरे देश भी फॉलो किए और मानने लगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का समापन ब्रिटिश उपनिवेश के साथ एक नए राष्ट्र के रूप में हुआ और यह इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया और ये लकीर बन गया। जो अब काम हुआ वो काम होते चला गया।
तो यहाँ से आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको थ्योरम करा दिए। अब यहाँ से आपका जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 20 प्रश्न, जो कि आपको डीएलएड एग्जाम में आपका सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप थ्योरम पढ़ने के बाद आपको देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था उच्च कराधान। क्या था? उच्च कराधान बना दिया गया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? उच्च कराधान, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुआ था वो 75 में हुआ था। कब हुआ था? 75 में, यानी कि 1775 से लेकर चला था। कब चला था? 1784 तक चला था। ठीक है, तो इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि स्टॉम्प्स एक्ट कब लागू किया गया था? स्टॉम्प एक्ट जो थे ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1765 में। कब लागू किया गया था? 1765 में था। ठीक है, याद रहेगा 1765 में। ठीक, 1765 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नोट एक्सटेंशन विदाउट एक्सपेरिएंशन का क्या अर्थ था? इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ यही था कि बिना, क्या था कि बिना संसद, क्या था इसका अर्थ कि बिना संसद में प्रतिनिधि, बिना संसद में प्रतिनिधित्व के कराधान अस्वीकार था। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1776 में किसने स्वतंत्रता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस लिखी थी? किसने लिखा था? तो अभी बताए हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिखा था ये थॉमस जेफरसन ने लिखा था। किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा कब जारी की गई थी? तो स्वतंत्रता की जो घोषणा जारी किया गया था ये 1776 में किया गया था। कब? 1776, लेकिन कौन सा 76? तो 4 जुलाई 1776 को किया गया था। ठीक है, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि ध्यान समझिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रमुख युद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रमुख युद्ध था? अगर हम बात करें तो ये था लैंगिस्टन कॉनफ्लोई की लड़ाई। कौन था? लैंगिस्टन कॉनफ्लोई की लड़ाई था। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सहयोगी कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी जो सहयोगी थे, उस फ्रांस के सहयोगी उसे कहते हैं फ्रांस। क्या था? फ्रांस, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस की आत्मसमर्पण किया गया था? तो आत्मसमर्पण जो किया गया था ये किया था लॉर्डटाउन की लड़ाई में। किसकी? यॉर्कटाउन की लड़ाई में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता की घोषणा में किस विचारधारा का समर्थन किया गया था? तो ये विचारधारा का अगर समर्थन की बात करें तो ये लोकतंत्र, क्या था? लोकतंत्र का समर्थन किया गया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन का क्या योगदान था? अब ये जॉर्ज वाशिंगटन था, इनकी योगदान की बात करें तो इसका योगदान क्या था? तो योगदान यही था कि उन्होंने अमेरिका सेना का नेतृत्व किया था। क्या किया था? अमेरिका सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में यॉर्कटाउन की लड़ाई कब हुई थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में यॉर्कटाउन की जो लड़ाई हुआ था ये हुआ था 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1781 में। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि अमेरिकी संविधान कब अपनाया गया था? अमेरिकी जो संविधान जो था ये अपनाया गया था कब? तो ये 1700 कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1787 को। कब अपनाया गया था? 1787, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सभी को पता है कि पहला राष्ट्रपति तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका क्या है?
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका संग्राम में किस युद्ध के बाद ब्रिटेन में अमेरिकी की स्वतंत्रता दिया गया था। तो स्वतंत्रता संग्राम जब युद्ध छिड़ा गया था तो उस युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता दे दिया था। भाई ब्रिटेन कहा कि जाओ भाई अब तुम स्वतंत्र हो। तो ये दिया था लॉर्ड टाउन की लड़ाई के समय। कौन था? ये था लॉर्ड टाउन की लड़ाई के समय, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1883 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच कौन सा समझौता हुआ था। 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ना एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम था पेरिस संधि। क्या था? पेरिस संधि। ठीक है, ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशों के खिलाफ संघर्ष में कौन सा देश मुख्य रूप से सहायक था। अगर हम सहायक की बात करेंगे तो इसमें फ्रांस देश जो था ना ये सहायक था। कौन सा था? फ्रांस देश। ठीक है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टाम्प एक्ट क्या था? स्टाम्प एक्ट को किसने लागू किया था? स्टाम्प एक्ट को किसने लागू किया था? तो स्टाम्प एक्ट को जो लागू किया था किंजोम, कहाँ था? किंजोम तृतीय ने लागू किया था, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है? स्वतंत्रता की घोषणा में जीवन और स्वतंत्रता की संपत्ति का अधिकार किसने बढ़ाया था। तो जो ये अधिकार बताया गया था ये अधिकार था थॉमस, क्या था? थॉमस जेफरसन ने। किसने? थॉमस जेफरसन ने, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद कौन सा संविधान लागू किया गया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो संविधान लागू हुआ था वो अमेरिकी संविधान था। कौन सा संविधान? अमेरिकी संविधान, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको हम 20 क्वेश्चन प्लस थ्योरम कराए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप डीलेट का एग्जाम दे रहे हो या सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी यानी कि जीके का क्वेश्चन होता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।